तो दोस्तों वेलकम है आप लोगों का गेम ऑफ द गोड के बिल्कुल एक और न्यू एपिसोड के अंदर। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने इस पिछले एपिसोड के अंदर देख ही लिया था, वहां पर आखिरकार ना इथरनल हेवन एम्पर का जो बेटा होता है ना, वो ना सीधा ना नॉर्थ डिवाइड रिलम के अंदर आया होता है। और इस टाइम ना ये ना प्रोमोडियल डिवाइन फ्रूट को ढूंढने के लिए आए होते हैं। और इसके अलावा इनके साथ ना कुछ पावरफुल एल्डर्स भी होते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा जो यूनिची होता है वो ना इनके साथ ना एक बड़ा पंगा करने के चक्रों में होता है। और अब यहीं से हमारे पार्ट की शुरुआत होती है। जैसे ही हमारे पार्ट की शुरुआत होती है ना, हम लोग ना इथरनल हेवन एम्पर के बेटे को देखते हैं। और फिर वो कहते हैं कि आप एल्डर्स फिक्र ना करो, मैं फादर को भी निराश नहीं होने दूंगा। और जिस काम के लिए उन्होंने यहाँ पे भेजा ना, वो काम हम लोग हर सूरत में पूरा करके ही जाएंगे। लेकिन उस वक्त ना वहां पे अचानक से एक बीस्ट आ जाता है। और उस वक्त ना वहां पे ना वो जो यंग मास्टर होता है वो उसके साथ लड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। यानी वो इस टाइम उसके साथ ट्रेनिंग करना चाहता है। ये देख के पीछे खड़ा एल्डर कहता है कि लगता है कि यंग मास्टर की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। लेकिन उस वक्त ना अचानक से ना जो वहां पे यूनची होता है वो आ जाता है और आते हुए बीस्ट को एक ही अटैक से ना वहां से दूर खिसका देता है। और फिर जो यूनची होता है यंग मास्टर के पास जाए कहता है कि ब्रदर ये बीस्ट बहुत ज्यादा खतरनाक है, खास तौर पे स्नेक अटैक करने में, इस वजह से तुम्हें इससे जरा बच के रहना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग देख ही सकते हो यूनची अपना भेस चेंज करके यहाँ पे आया हुआ है। इस वजह से जो कमीना यंग मास्टर है उसको नहीं पहचान पा रहा। और उस वक्त वहां पे ना वो जो यंग मास्टर होता है वो कहते हैं कि ब्रदर आपका बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी मुझे लगता है कि पहला जो अटैक है मैंने बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में कर दिया था और आपकी नजर में बिल्कुल एक बेवकूफ हूँ। और उस वक्त वहां पे यूनची कहता है कि चलो ठीक है फिर मैं खिसकता हूँ यहाँ से। लेकिन उस वक्त ना वहां पे ना जो यून के आने होती है वो भी आ जाती है। और वो जो यंग मास्टर होता है यून के आने को देख के ना उसका जो मुंह होता है वो तो फटे का फटा रह जाता है। और उस वक्त ना वहां पे ना हम लोग यून के आने को देखते हैं जो इस टाइम अपने चेहरे पे ना एक मास्क पहन के आई होती है। और यूनची के साथ ना फिर यून के आने चुपचाप वहां से जाने लग जाती है। मगर उस वक्त ना वो जो कमीना यंग मास्टर होता है वो पीछे से रोक लेता है और वो कहते हैं एक मिनट प्लीज, आप क्या मेरी बात सुन सकते हैं? कहते क्या मैं इस लेडी का नाम पूछ सकता हूँ? ये सुन के सर वहां पे जो यूनची होता है वो कहते एक मिनट आपने क्या कहा? और उस वक्त ना वहां पे जो यंग मास्टर होता है वो कहते हैं कि प्लीज मुझे कुछ गलत ना समझना, बस ये जो लड़की है इसने ना मुझे किसी की याद दिलवा दी है और मैं ईस्टर्न डिवाइन रिलम से आया हूँ। ये बात सुन के ना उस वक्त ना वहां पे यून के आने अपने दिल में बोलते कहते कमीने कही कि मेरा दोस्त तो बहुत ही ज्यादा दूर की बात है, तू तो मेरे नौकर बनने की भी औकात नहीं रखता होता। कहते कि मैं तो तू इंसान भी नहीं समझती थी और तू यहाँ पे दोस्त होने की बात कर रहा है। ये सुन के उस वक्त वहां पे ना अब जो यून होता है वो कहते कि अच्छा तो ये कहते कि ये मेरी छोटी बहन है, कहते कि जिसका नाम लिंग क्या नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे ना यूनची ने यून क्या ने बोला, ना यहाँ पे क्या ने इंगर बोला, यूनची ने यहाँ पे लिंग क्या ने बोला है। ये फोन की उस वक्त ना वहां पे वो जो यंग मास्टर होता है वो कहते कि इसका नाम भी बिल्कुल क्या नहीं इंगर की तरह क्या नहीं है। और उस वक्त वहां पे वो कमीना यंग मास्टर बोलते कहते कि क्या हम लोग ना यहाँ पे साथ में चल सकते हैं? यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरा और मैं अभी इस चीफ में नया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप ना आगे चलें और मैं आप लोग के साथ चलूँ। और उस वक्त ना वहां पे ना वो कहते कि फिक्र ना करें, मैं आपकी स्पीड जरा भी स्लो नहीं करूंगा। और कहते कि इसके अलावा जो भी ट्रेजर मिलेगा मैं वो आधा भी नहीं रखना चाहता बल्कि पूरा आप रखना उसको। ये फोन के फिर वहां पे यूनची थोड़ा सोचते हुए बहाना करते हुए कहते चले ठीक है, कहते कि वैसे भी हम लोग को यहाँ पे साथ में ही चलना चाहिए, जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और उससे वहां पे हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग ना थंडर हैमर इलम की ना वो जो दो पावरफुल एल्डर्स होते हैं उनको देखते हैं। और उनमें से एक एल्डर बोलते हैं ब्लैक बालों वाला, कहते क्या अच्छा है तो यहीं पर है वो डिपर मॉडल डिवाइन फ्रूट, कहते कि लगता है कि ये ओरा भी उसी का है। और दूसरे एल्डर बोलते कहते कि हाँ ये ओरा पर मॉडल डिवाइन फ्रूट का ही है। और कहते कि ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ट्रेजर है, इस तरह से ना हम लोग ना जरा भी मिस नहीं कर सकते इसको। कहते कि अगर एक दफा ना हमने इस ट्रेजर को ले लिया ना तो हम लोग ना यंग मास्टर के फ्यूचर की जरा भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और उस वक्त वहां पे ना वो जो एक कैट होते हैं वो अपने पास से ना एक बड़ा फर्नेस बाहर निकाल लेते और वो कहते कि इन ड्रैगन्स को मैं संभालता हूँ, तुम जल्दी जाओ और फ्रूट को लेके आओ। और उस वक्त ना वो ब्लैक वाला एल्डर जल्दी से आगे बढ़ते और फ्रूट को लेने बस पहुंच ही जाता है। लेकिन उस वक्त ना अचानक उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रेशर पड़ता है और वो सीधा जमीन के अंदर जाके गिरता है। और उस वक्त ना वहां पे जब आसमान में देखते हैं वहां पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ड्रैगन होता है और ये असल में और कोई नहीं बल्कि प्रोमोडियल ड्रैगन है। उस वक्त ना वहां पे वो जो दूसरा एल्डर होता है दोस्तों जिसके थोड़े बहुत बाल व्हाइट होते हैं, इसका नाम ना ताई होता है। ये सीधा ना अपने दोस्त वुला को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। मगर उस वक्त वहां पे ड्रैगन अपना पाम अटैक वो से सीधा उसके ऊपर मारता है जिससे उसकी हालत वहीं पे खराब हो जाती है। लेकिन वो अपना अटैक भी करता है, उसका कोई भी असर नहीं पड़ रहा होता। लेकिन उस वक्त ना वहां पे ना दोस्तों जो दूसरा एल्डर होता है वुला, उसके ऊपर अचानक से ना एक बहुत ही ज्यादा बड़ा भेड़िया अटैक कर देता है। ये देख के वो बहुत ही ज्यादा डरते हुए कहते कि नहीं तुम तो असल में और कोई नहीं बल्कि हेवनली वुल्फ स्टार गॉड हो। और उस वक्त दोस्तों हम लोग ना वहां पे केफी को देखते हैं और उस वक्त ना वहां पे जो केफी होती है वो पूरे तरीके से ना उस वाले कमीने को खा जाते हैं। यानी केफी का जो भेड़िया होता है वो फुल एल्डर को खा जाता है। और फिर जो केफी होती है वो अपनी तलवार लेके सीधा आगे बढ़ती है और वो जो ताई नामी एल्डर होता है जो जमीन पे लंबा हुआ पड़ा होता है अपनी मसाज के लिए, केफी उसकी बॉडी के अंदर भी अपनी तलवार आर पार कर देती है। और दोस्तों यहीं पे हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा तो दोस्तों जल्दी से लाइक कर दो और अगर अभी तक आप लोग पिछले पार्ट नहीं देख रहे तो दोस्तों पहले जाके आप लोग वो भी देख लो, वरना आप लोग को फ्यूचर में कुछ समझ नहीं आने वाली। इसके अलावा दोस्तों मैं हेवनली लिफ्ट को भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसकी जो पूरी की पूरी वीडियो है ना एपिसोड 1, उसको मैं इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।